अजरम शस्त्रम श्वस्तम रक्मम मरमम। परियां गुरुदेव के आदर के कारण उन पर वार नहीं कर रही, लेकिन अगर गुरुदेव को नहीं रोका गया तो परियों की शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। छल, फिर से छल। विश्वासघाती परियों का साथी पीठ पर वार नहीं करेगा तो फिर कैसे करेगा? मैं आप पर वार नहीं करना चाहता था, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की रक्षक परियों की शक्तियों को बचाना मेरा फर्ज है, और चाहे उसके लिए मुझे आप पर वार भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। नहीं बालवीर, बालवीर आप गुरुदेव पर वार कभी नहीं करेंगे। गुरुदेव हमारे गुरु हैं और इसीलिए न हम गुरुदेव पर वार करेंगे और ना ही कर देंगे। हाँ बालवीर, रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है परी, मैं गुरुदेव पर वार नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले खुद को आजाद कर ले। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर फिर से वार करें। ठीक है बालवीर, गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए। परियों, दोबारा अपने प्राण बचाने का अवसर हम कतई नहीं देंगे। जंजीरम पिघलम ध्वस्तम शक्त्याम। मोनिका, मोनिका तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। हम बोलते थे मोन्यूमेंट का डिजाइन बनाएंगे। नहीं मोनिका, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि पिछले बार हमें फर्स्ट प्राइज मिला था। ये तो झूठ बोल रहा है, इसे तो लास्ट प्राइज मिला था। नहीं तू सेकंड लास्ट आया था। नहीं तू लास्ट आया था, तू झूठ बोल रहा है। मोनिका ये झूठ बोल रहा है। मोनिका हमारा ग्रुप ज्वाइन करो प्लीज, मोनिका हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। हेलो, मोनिका ना उसका एक ग्रुप ज्वाइन करेगी जो फोर्स आता है, अंडरस्टैंड, और उसे मॉन्यूमेंट के बारे में जानकारी हो। मोनिका, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फर्स्ट आकर दिखाऊं। चल रोहित। मोंटू बॉस, आपके दिमाग में हमेशा ये बेवकूफ भरे आइडिया कहाँ से लाते हो? तो वो तो मेरा पैदाइशी टैलेंट है। क्या बोला? मेरे कहने का ये मतलब था मोंटू बॉस, आपके दिमाग का दरवाजा तो हमेशा के लिए बंद ही रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोंटू बॉस, ये मोनिका के सामने आके तो आपकी बोलती भी बंद हो जाती है, तो आप उसको अपने ग्रुप में लाओगे कैसे? वो तो है, मोनिका को इम्प्रेस करके मुझे अपने ग्रुप में लाना ही है। आइडिया। रोहित, मोनिका ने अभी तक मेरी आवाज नहीं सुनी है, तो अब तू बनेगा मोंटू की आवाज। हाँ देख, तू यहाँ सीढ़ी के ऊपर बैठेगा और इस हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में से तू कुछ पढ़ेगा और मैं तेरे लिप्स को सिंक करूंगा, समझा? जैसे वो एक्टर्स और एक्ट्रेस करते हैं ना गानों में। वाह मोंटू बॉस वाह, आपके अक्ल के बंजर के सभी आइडियाज फसल होना शुरू हो गई है। ये आवाज क्यों बंद हो गई? मोंटू, तुम फिर से आ गए?
बोला। ताजमहल उत्तर प्रदेश आगरा में है। वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है ये। व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है। इसे मुगल राज में बनाया गया था। इस ताजमहल को शाहजहां ने अपनी क्वीन मुमताज के लिए बनाया था 1643 में। ये रोहित ने तो आज तक क्लास में भी कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ क्या पढ़ रहा है? अरे नहीं, मोंटू का मिशन इम्प्रेस मोनी का वो चल रहा है, उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए। तो हमें इनका ये मिशन फेल करना होगा, वरना मेरा जी खट्टा हो जाएगा। चल चल। अरे वाह मोंटू, तुम्हें तो ताजमहल के बारे में सब कुछ मालूम है। बट मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो कोई भी नहीं बना रहा हो। वाह, स्पेशल चाहिए और स्पेशल मिल गया। तो आज हम बनाएंगे खट्टे मीठे कद्दूओं की सब्जी। सबसे पहले हम लेंगे बड़ा सा कद्दू, फिर कुछ मसाला, जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा नींबू का रस, थोड़ी सी चीनी। अरे बाबा, बोलने से मुंह में पानी आ गया। मांडू, ये तुम क्या बोल रहे हो? ताजमहल से डायरेक्ट खट्टे मीठे कद्दू पे? मैंने तो तुम्हें देख के पहचान लिया ना कि तुम कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना सकते, तुम एक खट्टा मीठा कद्दू ही बना सकते हो। ट्रस्टिंग। फिर उस रोटी को तोड़ेंगे, इसको सब्जी के साथ लेंगे और चटपटाट के साथ मुंह में डाल के खाएंगे। तू खाएगा बेटा। क्या हुआ? कद्दू काटेगा? तूने तो मुझे काटा। चलिए बालवीर, चलिए परियों। बालवीर, परियों, धरती के नीचे इस तहखाने में हम सब सुरक्षित रहेंगे। यहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। रानी परी, ये गुरुदेव कौन है और वो आप सबसे इतना नाराज क्यों है कि वो आपका अंत करना चाहते हैं? गुरुदेव ने हमें ये सारी जादुई शक्तियाँ दी है, इनका प्रयोग करना सिखाया है। और आज आपकी जादुई शक्तियाँ खत्म करने के लिए वही आप पर वार कर रहे हैं। लेकिन रानी परी, आप अपने बचाव के लिए उन पर वार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बालवीर, वो हमारे गुरु है और गुरु का सम्मान किया जाता है, उन पर वार नहीं किया जाता। पर रानी परी, परियो, अगर वो आपके गुरुदेव है और सच्चाई और अच्छाई के साथ है, तो पृथ्वी लोक पर बच्चों को चोट क्यों पहुंचाना चाहते हैं और आप सब परियों का क्यों अंत करना चाहते हैं? कुछ गलतफहमियों की वजह से। हाँ बालवीर, कई हजारों साल पहले गुरुदेव के साथ जो कुछ भी हुआ, शायद वो उसका दोषी हमें मानते हैं। कई हजार साल पहले एक बुरी शक्ति ने गुरुदेव का अपहरण कर लिया था। परियों, तुम्हारे गुरुदेव मेरी कैद में है और अगर तुम्हें गुरुदेव वापस सुरक्षित चाहिए तो तुम्हें पृथ्वी लोक को नष्ट होने देना पड़ेगा। हमारे होते हुए ना तुम पृथ्वी लोक को नुकसान पहुंचा पाओगी और ना ही गुरुदेव को। नहीं परियों, आज किसी एक को तो तुम्हें खोना ही पड़ेगा। अगर पृथ्वी लोक को बचाओगी तो गुरुदेव को हमेशा के लिए खो दोगी। अब निर्णय तुम्हें करना है और वो भी जल्दी।
हमें लगा था कि हम पृथ्वी को बचाने के बाद गुरुदेव को भी बचा लेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए। हमने गुरुदेव को बहुत ढूंढा और कई सालों तक गुरुदेव को ढूंढने के बाद हमें ये पता चला कि उस बुरी शक्ति ने गुरुदेव को अपनी जादुई शक्तियों से खाई में न जाने कहां समा दिया। हाँ, और इसीलिए शायद गुरुदेव को ये गलतफहमी हो गई कि हमने अपने फायदे के लिए उन्हें जानबूझकर बुरी शक्ति से नहीं बचाया था। तो हमें जल्द से जल्द उनकी गलतफहमी को दूर करना होगा। पर बालवीर, ये सब उनका गुस्सा शांत होने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन उनका गुस्सा शांत होगा कैसे? गुरुदेव गुस्से में किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। सही कहा आपने नटखट परी। जब तक गुरुदेव पृथ्वी लोक और हम सबको समाप्त नहीं कर देते, तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। नहीं, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना ही होगा। नहीं बालवीर, नहीं। गुरुदेव इतने शक्तिशाली हैं कि अगर हम सब उन्हें रोकना चाहें, तब भी हम सब मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। थैंक यू नील, मनीष, मानव, मेहर, सलोनी कि तुमने मोनिका को अपने ग्रुप में लिया, क्योंकि उस मोंटू ने ना मोनिका का मूड ही स्पॉइल कर दिया था। You know what? वो हंस रहा था मुझ पर। वैसे हंसी तो हमें भी आती तुम पर, राइट बेब? राइट बेब। कूल। तुम चिंता मत करो मोनिका, मेरे होते हुए तुम पर कोई भी नहीं हंसेगा। थैंक यू। वेलकम। चलो छोड़ो इन सबको, हम लोग ना हमारा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। हाँ चलो, कुतुब मीनार बनाते हैं। What? कुतुब मीनार? नो 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 नो, नॉट कूल। मोनिका जैसी कूल है वैसे हर चीज कूल बनाती है, अंडरस्टैंड? लेट्स मेक ताजमहल। व्हाट से? गुड आइडिया। चलो ताजमहल ही बनाते हैं। यानी ग्रुप की हेड महल ने जो डिसाइड किया वो कुतुब मीनार कैंसिल? नहीं, हम कुतुब मीनार ही बनाएंगे, क्योंकि ताजमहल बहुत ही कॉमन है और सारे ग्रुप ताजमहल ही बनाएंगे। यानी मोनिका का आइडिया एकदम कॉमन है, बेकार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग उनसे बेटर ताजमहल बनाएंगे, क्योंकि मोनिका का ताजमहल एकदम बेस्ट बनेगा, बिकॉज मोनिका हर चीज में बेस्ट है। यानी मैं और सलोनी बेस्ट नहीं है? हाँ, मोनिका तो यही कह रही है। मानव, मानव, अब तू ही डिसाइड कर। तू जो मॉन्यूमेंट बोलेगा ना, हम वो ही बनाएंगे। कुतुब मीनार। यस, नहीं बनाएंगे। ताजमहल बनाएंगे। यस। मानव, रहने देना सलोनी, जाने दे। हम ताजमहल ही बनाते हैं, वरना डिस्कशन करने में सारा टाइम निकल जाएगा। कूल। सॉरी, SORY, सॉरी। मोंटू बॉस, आपको नहीं लगता कि सॉरी की स्पेलिंग SORY नहीं SORRY होनी चाहिए? बेवकूफ बॉस, एक लेटर इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट है। हाँ, MONTU मोंटू बोलो या MOTU मोटू बोलो, बात तो एक ही है। इमोशंस को पकड़ो। क्या बोला? MONTU मोंटू। बॉस कौन बोलेगा? इमोशंस को पकड़ो बॉस। हाँ। रोहित, अब ये लेटर मैं मोनिका को दूंगा, फिर वो ये लेटर लेगी और मुझे माफ कर देगी, और फिर वो स्माइल करेगी और फिर मैं स्माइल करूंगा, फिर वो मुझे हाय मोंटू बोलेगी और मैं उसको प्यार से मोनू कहूंगा। तुमने मोनिका को सॉरी बोला? हाँ। How sweet. Will you dance with me? Yeah, sure.
Montu, you are so cute. वो मुझे प्यार से देखेगी और मैं भी उसे प्यार से देखूंगा। बस, बस। मंटा मोंटू, मोंटू, ये तुमने क्या किया? तुमने सर को गिरा दिया। अभी उठाता हूँ। सॉरी मोंटू, सॉरी मुझे नहीं, सर को बोलो। सर को बोलूं? सॉरी सर, सॉरी सॉरी। अरे मेरा पैर है, हाथ पकड़। अबे उठा रहा था कि फेंक रहा था मेरे को? और ये क्या है सब? मोंटू, तुम कितने बैड बॉय हो। मोनिका को तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। यहाँ पे भी ताजमहल, वहाँ पे भी ताजमहल। देखा मोनिका, मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम कुछ और बनाते हैं। कितने सारे लोगों ने ताजमहल बनाया। That's right. अगर हम कुतुब मीनार बनाते तो सबसे डिफरेंट होते। ओ प्लीज, अगर तुम लोगों ने मोनिका की बात सुनी होती और इस ताजमहल को मेकअप किया होता तो ये ज्यादा बेटर दिखता। अंडरस्टैंड? वाह, यू मीन हम ताजमहल पे पिंक वाला ब्लश ऑन लगाते, फिर थोड़ा सा ग्लिटर डालते, नहीं? हाँ, और फिर ऊपर से लिपस्टिक लगाते और नीचे से नेल पेंट, है ना? वाह, कितना सुंदर लगता ताजमहल। गुड मॉर्निंग मोनिका। एक्सक्यूज मी, क्लास टीचर मैं हूँ। गुड मॉर्निंग मुझे कहना है। हाँ हाँ, आपको भी गुड मॉर्निंग। हैं? गुड मॉर्निंग। वैसे तुम फिर क्लास में लेट आए, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ, वो क्या है ना सर, किसी महान आदमी ने कहा है कि कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के लिए टाइम तो लगता है ना। इतना टाइम लेके जो तुमने बनाया, क्या बना बता? वाह,
वैसे लेटर वाले किस्से के लिए मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन अब क्या कुछ गड़बड़ की ना तो सीधा क्लासरूम के पास। आई होप तुमने इसमें कुछ चीटिंग नहीं की हो। नो सर। भी तो पहली बार तुम लोग क्लास में किसी चीज में फर्स्ट आओगे। मनीष इधर आ। मनीष कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि गधे को कितनी भी मालिश कर लो वो कभी घोड़ा नहीं बन सकता। कुछ गड़बड़ है। सर, पूरे क्लास को मौका मिलना चाहिए मोंटू रोहित के प्रोजेक्ट को देखने का। शायद हम भी कुछ सीख ले। बेटा पूरे क्लास की चिंता तू मत कर, तुझे देखना है तो आजा। चल चल नील। हाउ ब्यूटीफुल। सर को क्या उल्लू बनाया है? सर आपको उल्लू बोला? पर तूने बनाया ऐसा बोला? हाँ सर, हम सिर्फ बोलते नहीं दिखाते भी है। देखो सर प्राइस टैग। हाँ सर ये देखो। ₹110 only। ऐसा नहीं हो सकता सर। हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद बोला था दुकानदार को प्राइस टैग निकालने के लिए। हाँ। अरे मैंने क्या किया? मोंटू तुम कभी हीरो नहीं बन सकते, तुम जीरो ही थे, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में भी तुम्हें जीरो ही दिया जाएगा। हीरो। आर पार परी, भटकाती परी, क्या आपको ऐसा कुछ लगा या ऐसा कुछ नजर आया जिसमें कोई खतरा हो, या फिर पृथ्वीलोक पर कोई घटना घटी हुई हो? नहीं रानी परी, हम दोनों रात भर से इस कुंड के सामने ही हैं, लेकिन ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं दिखाई दी। मुझे लगता है गुरुदेव का गुस्सा शांत हो गया होगा और इसीलिए उन्होंने पृथ्वीलोक पर किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई। असुरम दानवम शत्रुमम समापन वायुमम 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 वायुमम। असुरम दानवम शत्रुमम समापन वायुमम वायुमम वायुमम। बच्चा, ब्लैक बोर्ड इधर है बच्चों। तो सर आप ब्लैक बोर्ड को इधर कर देना प्लीज। ब्लैक बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम लोग ने इस तरफ नहीं देखा तो तुम सबको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वांट टू हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वांट टू हैप्पी बर्थडे टू यू, आई वांट टू। हाँ हैप्पी बर्थडे बॉस। तालिया तालिया तालिया। बर्थडे मना के हो गया? अरे ये कोई जगह है केक काटने की? सर इसकी जगह ये पूछिए कि ये कौन सा दिन है बर्थडे मनाने का। हाँ सर, क्योंकि मोंटू का बर्थडे तो 6 महीने पहले जा चुका है। वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से था और ये जो बर्थडे ये मेरा जापानीज कैलेंडर के हिसाब से आया है। केक काट के हो गया, बर्थडे मना के हो गया, जा अपनी सीट पे जाके बैठो। नहीं सर, सर ऐसा बोलने देगा? बोलने देगा? हाँ बोलेगा बोलेगा। नहीं सर, अभी तो बस केक काट के हुआ है, अब पार्टी बाकी है और मेरी पार्टी आज ही होगी। मैंने मेरे पापा से परमिशन लेकर पूरे क्लास के लिए हाफ डे लिया है, क्योंकि मैं इन सबको यॉट पे लेके जाने वाला हूँ। ऐसा थोड़ी होता है। होता है? ऐसा
ध्यान से सुनो, सब लोगों को मेरे यॉट पार्टी में आना ही है। और मोनिका, तुम्हें तो स्पेशली आना है। मंटू, यहाँ। वैसे मंटू, तुम पार्टी में क्या क्या करने वाले हो? पार्टी में मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी स्टाइल की धमाल होने वाली है। और चलो चलो निकलो निकलो, सब लोग निकलो और जाओ घर पे और जल्दी जल्दी चेंज करके आ जाना। ठीक 1 बजे बस स्कूल से निकलेगी, समझे? हाँ, हाँ, चलो वैसे मोंटू, बर्थडे पार्टी के लिए हाफ डे स्कूल क्या? माइंड ब्लोइंग कूल। ऐसे मोंटू, जैसे तुम दिखते हो वैसे हो नहीं, तुम भी स्कूल के तरह एकदम कूल हो। बच्चे, अरे बच्चे, वो स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? दादाजी, आज मोंटू की यॉट पार्टी है, इसलिए हमें स्कूल से हाफ डे ऑफ मिला है। हाँ। अच्छा, मोंटू घर पे यॉट लेके आने वाला है? अरे पापा, हम समुद्र में यॉट पे पार्टी करेंगे, है ना? मेरा तो अभी से ही मन मीठा हो रहा है। और मेरा खट्टा। पता है तो भला कोई समुद्र में पार्टी करता है क्या? समुद्र कितना खतरनाक होता है। मौसी, कौन से जमाने में जी रही है आप? आजकल तो समुद्र में पार्टी करना बहुत आम बात हो गई है। अरे जाओ बच्चों, जाओ, मजा करो, पार्टी करो, एंजॉय करो, जाओ। अरे जल्दी चलो, हमें रेडी होकर वापस स्कूल भी तो जाना है। हाँ, चलो चलो। ये कितना मजा आ रहा है ना? मैं तो फर्स्ट टाइम किसी यॉट पार्टी में आई हूँ। मैं भी। चलो दोस्तों, तो मैड बॉय को विश करो। मतलब बैड बॉय को विश करो। बर्थडे बॉय को विश करो। हैप्पी बर्थडे मोंटू। थैंक यू। रोहित, जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है वो कहाँ है? आपके साथ में तो है, मेरे साथ कहाँ है? ये रहा बॉस, मैं। बेवकूफ, मैं मोनिका की बात कर रहा हूँ। उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वही अब तक आई नहीं। हेलो बच्चों। हेलो। तो बर्थडे बॉय, मस्ती हो रही है? हाँ। बर्थडे बॉय, तो क्या अब हम यॉट लेकर चलें? नहीं, रुक जाओ। मोनिका अभी तक आई नहीं है। मोंटू। हाँ, सेम टू यू मोनिका। चलो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए। हाँ, सेल्फी? ए हट, ए हट। कैप्टन अंकल, यॉट चालू करो।
लड़के कैसे आंखें फाड़ फाड़ के उल्लू की तरह उसे देख रहे हैं। उल्लू की तरह नहीं, ये लड़के तो उल्लू ही हो गए। Whatever। रोहित, कितना मजा आ रहा है ना। हाँ मोन्टू, बस बहुत मजा आ रहा है। क्या टेस्टी पनीर चिली है, वाह। अबे बेवकूफ, इसकी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। देखना मोनिका को कितना मजा आ रहा है। अब तो वो मुझसे पक्का इम्प्रेस होगी। अरे मोनिका का स्कार्फ, प्लीज कोई मेरे स्कार्फ को पकड़ो। थैंक यू मानव, मोनिका का फेवरेट स्कार्फ बचाने के लिए। एनीथिंग फॉर यू मोनिका। थैंक यू। वेलकम। रोहित, इस पिद्दी को आज सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ भी करके मोनिका का दिल जीतना है। वाओ मैन, ये यॉट जितना बाहर से बड़ा दिखता है उतना ही अंदर से भी बड़ा है ना? इसको निकाल ही देता हूँ। क्योंकि मोन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी का दिल बहुत बड़ा है और पेट भी। अब देखना रोहित, इन सब का भी पेट मेरे पेट जैसा होने वाला है। ये देखो। कैसे? ये खाना इतना टेस्टी है ना, ये पिद्दी लोग इसे रेजिस्ट कर ही नहीं पाएंगे। सुपर डुपर बफे, चलो देख के आते हैं। हाँ चल देख के आते हैं। चलो चलो। नूडल्स, गार्लिक ब्रेड, पास्ता। वीरतं रूपं वायुमं प्रकटं, 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 वीरतं रूपं वायुमं प्रकटं। ये क्या हो रहा है? और बालपरी, तुरंत उस जादुई कुंड में देखिए और बताइए कि क्या हो रहा है। जी बालपरी। रानी परी, सारे पक्षी परी लोग से उठकर बाहर जा रहे हैं। क्या? और सारे फूल भी जैसे मुरझाने लगे हैं। ये सब गुरुदेव ही कर रहे हैं। परियों, बालवीर, ये तो अभी शुरुआत है। गुरुदेव अपनी सारी शक्तियों को समेटकर जरूर कोई बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहे हैं, जिसका असर यहाँ पूरे परिलोक तक दिखाई दे रहा है। बालवीर, हम अभी पता लगाते हैं कि इस समय गुरुदेव है कहाँ। रानी परी, ये जादुई कुंड का संपर्क टूट कैसे गया? अब हम बाहर क्या हो रहा है कैसे जान पाएंगे? रानी परी, ये जरूर गुरुदेव की शक्तियों के कारण हुआ होगा। हाँ,
ताकि बाहर क्या खतरा है उसके बारे में हमें कुछ पता ना चले और उस खतरे को जानने के लिए हमें बाहर निकलने के लिए विवश होना पड़े। और हमारे बाहर जाते ही वो हमें कैद कर लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि अब गुरुदेव परिलोक और पृथ्वीलोक को कौन से खतरे में डाल रहे हैं? मोंटू बॉस, इस सब के बाद तो मोनिका आपसे और इम्प्रेस हो जाएगी। अरे बेवकूफ, ये सब तो ट्रेलर है। मैंने मोनिका के लिए एक स्पेशल चीज मंगाई है। अब देख आगे आगे क्या होता है। ये मैंने स्पेशली मोनिका के लिए बनवाई है। मैं उसे अभी देके आया था। मोंटू बॉस, सॉरी। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सॉरी। अरे मोनिका, इट्स यू। आई नो। डोंट वरी मोनिका, तुम्हारे फेस पे आइसक्रीम लगने की वजह से तुम्हारा फेस और कूल हो गया है ना दोस्तों? मैं कुछ करता हूँ, मैं अभी पहुंचता हूँ। मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। मोंटू, ये रुमाल मोनिका का मुंह साफ करने के लिए। मोंटू, ये ले रुमाल, इससे मोनिका का चेहरा साफ कर ले। हाँ, अभी करता हूँ। मोंटू बॉस, मोनिका आपसे इम्प्रेस तो नहीं हुई, लेकिन अब डिप्रेस जरूर हो गए। वीर्थम रूपम वायुमं प्रकटम, 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 वीर्थम रूपम वायुमं प्रकटम।
मौसम अचानक बहुत खराब हो गया, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, आगे सेलिंग करने में खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें यॉट यहीं से मोड़नी होगी। हेलो, समंदर में अचानक से खतरा बढ़ गया है। ऑल बोट्स रिटर्न टू शोर। रिपीट, सभी बोट्स शोर पे वापस आ जाएं। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। भागो। अरे भागो। अरे ये कैसा वेदर है? ऐसा वेदर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे तो सिर्फ फिल्मों में होता है। OMG! वंडरफुल, पार्टी डिफरेंट बोली थी पर इतनी भी डिफरेंट है। वंडरफुल। अरे बेवकूफ, मैंने तो जबरदस्त पार्टी का प्लान किया था, पर पता नहीं, अब तो लग रहा है ये पार्टी जबरदस्ती हो गई है। जल्दी से बच्चों को नीचे लोअर डेक पर लेकर जाओ और इन्हें लाइफ जैकेट पहनने को दिया। कम ऑन फास्ट। देखो, मैंने कहा था ना, ये पक्का सुनामी है। तू क्या हमारी यादें सुनामी में टूटने वाली है? हमारी यॉट को सुनामी की लहरों से डूबने में कोई नहीं बचा सकता। अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। हमें बालवीर को बुलाना चाहिए, अब वही हमें बचा सकता है। बालवीर! रानी परी, पृथ्वीलोक पर बच्चे किसी मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। ये आप क्या कह रही है रानी परी? हाँ, बच्चों को कुछ हो गया तो? बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सबके पीछे गुरुदेव की कोई चाल हमें इस तहखाने से बाहर निकाले। हाँ बालवीर, हो सकता है कि पृथ्वीलोक के बच्चे खतरे में ना हो और गुरुदेव अपनी जादुई शक्ति से हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम सच का पता कैसे लगाए माँ? क्योंकि हमारा ये जादुई कुंड भी काम नहीं कर रहा है। रानी परी, मुझे बच्चों की आवाज से लग रहा है कि बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा रानी परी, मुझे जाने दीजिए। बालवीर, हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन बिना सोचे समझे, बिना किसी युक्ति के हम आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसा करने से आप, हम सब किसी बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हैं। कोई भी बालवीर नहीं आ रहा और ये लहरें हमारे पास तेजी से आती जा रही है। और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम सब इस समुद्र में डूब जाएंगे। बालवीर, कहाँ हो तुम? क्यों नहीं आ रहे हमारी मदद करने? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कितनी बार कहा कि इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये स्विच ठीक करा, लेकिन नहीं, मुझे अच्छा लगता है ना, मुझे शौक लगता है वो। बाबूजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पूरे घर में सिर्फ आप ही को शौक क्यों लगता है? क्योंकि मुझे शौक खिलाने का शौक है। क्या बापूजी? बापूजी, उस स्विच को कुछ नहीं हुआ है, वो परफेक्ट है। देखना, अब मैं उसे छूंगा ना, मुझे कुछ नहीं होगा। देखना, देख, ये हाँ, देखा, ये क्या? बस बेटा,
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे शहर में शॉर्ट सर्किट हो रही है। हाँ हाँ। जीजा जी, बाहर अचानक से वो बदल गया है। क्या? अरे वो जिसे हम बाहर जाके कहते हैं ना, कितना बढ़िया है। वो चाट का ठेला? अरे नहीं, अरे जो साल में 4 बार बदलता है वो। बाबूजी का कुर्ता। बाबूजी आप साल में 4 बार नए कुर्ते खरीदते हैं ना, इसलिए बोला। साल में 4 बार। मौसम? हाँ मौसम, पहले क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली। अरे बाहर एकदम अचानक से मौसम बदल गया है, चारों तरफ काले बादल छाए हुए हैं और लगता है तूफानी बारिश होगी। लेकिन हमारे बच्चे तो समंदर के बीचों बीच यॉट पे पार्टी कर रहे हैं ना। वही तो, मुझे बच्चों की चिंता हो रही है। क्या हुआ? बापूजी ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है। कह रहे कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले और समंदर से तो दूर ही रहे, क्योंकि समंदर के पानी का स्तर बढ़ रहा है। हमारे बच्चे तो अभी बीच समंदर में होंगे, अब उनका क्या होगा? हम लोअर डेक पर क्यों जाए? अरे भूल गए, लोअर डेक पे जाने की अनाउंसमेंट हुई थी। अरे हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो, भागो, सब लोग जाओ। मोंटू, अगर तुम मुझे स्टूपिड यॉट पार्टी में नहीं लाते ना, तो हम लोग यहाँ फंसते नहीं। खतरे से हमें सिर्फ बालवीर ही बचा सकता है, लेकिन बालवीर भी हमारे बुलाने पर नहीं आ रहा है। लेकिन मानव, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि बालवीर जरूर आएगा। मुझे तो लगता है ये यॉट समुद्र में डूब जाएगा और हम लोग समुद्र से बाहर कैसे निकलेंगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर हम घबरा कर हड़बड़ी मचाएंगे तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसलिए हमें आइडिया सोचने दो। ऐसी कोई तो चीज होगी ना जो हमारी लाइफ बचा सकती है। ओह गॉड, प्लीज सेव आवर लाइफ, प्लीज सेव आवर लाइफ, प्लीज गॉड सेव आवर लाइफ। यस, मिल गया आइडिया। थैंक्स फॉर द आइडिया मोनिका। हमें बचने के लिए लाइफ जैकेट की जरूरत है। यस, और हम किनारे से ज्यादा दूर भी नहीं है। हाँ, इसलिए लाइफ जैकेट्स की मदद से जिन्हें तैरना आता है और जिन्हें तैरना नहीं आता उन्हें खींचकर किनारे तक पहुंचा सकते हैं, है ना? हाँ। चलो लाइफ जैकेट्स निकालते हैं। चलो।
बाबूजी। अरे ये कैसा है? ये कैसा दरवाजा खुल ही नहीं रहा है? ओ हेलो, टाइम पास मत करो। अगर खुल नहीं रहा है ना तो उसका कांच तोड़ दो। रेडी? हाँ बॉस, कम ऑन। अरे बाकी लोग भी आ जाओ, ये लो। बाहर हालत बहुत खराब है, तूफान तेजी से चल रहा है और लहरें भी नहीं रुक रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो ऐसी हालत में हम बाहर कैसे जाएंगे? हाँ, और हम अंदर भी ज्यादा देर नहीं रुक सकते, वरना बाहर का सारा पानी अंदर भी आना शुरू हो जाएगा। देखो दोस्तों, ये समय डरने का नहीं, हिम्मत दिखाने का है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस यार्ड से निकलने की कोशिश करनी होगी। जल्दी से ऊपर जाएंगे और हाँ याद रखना, ऊपर जाते ही पानी में जंप मार देना, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये याcht कभी भी डूब सकती है।